जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हर प्लांट के नीचे जो है एक बैंगन लगा हुआ है ना। और बैंगन का आप साइज देखिए ज़रा एक बारी। तो ये होती है क्वालिटी। ये देखिए आप इस बैंगन के साइज को देखिए, है ना। तो इन चीज़ों के पैसे होते हैं। क्या आप लोग भी खीरे की खेती करते करते थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं? कभी मार्केट में प्राइस नहीं मिलता है, कभी डिजीज़ ज़्यादा आ गई है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, गर्मी की वजह से फ्रूट अबॉर्शन हो जाता है, न्यूट्रिशन का नहीं पता चल पा रहा है कि क्या करना है, और परेशान हैं, खीरे करने भी हैं क्योंकि उसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे बैंगन की खेती। जी हाँ, बैंगन की खेती। इस प्लांट को हमने जो है वर्टिकली ट्रेंड किया है। जैसे खीरे की बेल ऊपर चढ़ती है वैसे ही हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बैंगन का प्लांट बेल नहीं है। वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से कैप्सिकम, टोमेटो, पोटैटो ये सब आते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो आप धागे देख रहे हो साइडों में, इसको हम सपोर्ट दे करके प्लांट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। उसका हम इस वीडियो में आगे जा करके जिक्र करेंगे। बैंगन की खेती आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद क्यों साबित हो सकती है। एक तो ये जो फसल है ना, कम से कम भी 10 महीने चलेगी, कम से कम। तो ये पूरा साल एक बार प्लांट किया, साल भर का निपटारा हो गया। इसीलिए खीरे के मुकाबले इसमें एक तो क्या है ना, लेबर कम लगती है। हर रोज़ प्रूनिंग का झंझट नहीं है, है ना। हर रोज़ जो है फ्रूट पिक नहीं होता, डेली नहीं होएगा, ठीक है। कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे उनसे बचा जाएगा, किस तरीके के डिसीज़न आपको लेने पड़ेंगे, कैसे इस प्लांट को ऊपर तक लेके जा सकते हैं आप, कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं अपने प्लांट को अच्छी प्रोडक्शन देने के लिए थ्रू आउट ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रान एग्री टॉक्स में, और आज हम बात करेंगे कि बैंगन कैसे एक अदर ऑप्शन हो सकता है क्यूकम्बर के बजाय आपके खेत में। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दो फसलों में डिफरेंस क्या है। देखिए, बैंगन जो है क्यूकम्बर के मुकाबले, खीरे के मुकाबले बहुत स्लो क्रॉप है। जैसा कि खीरे में आपको पता है बहुत जल्दी प्लांट ग्रो होता है, 12 हफ्ते में तो क्रॉप फिनिश हो जाती है मैक्सिमम टाइम्स, है ना। हम स्ट्रेच कर सकते हैं उस टाइम को अपने हिसाब से, लेकिन 12 हफ्ते में हम मानते हैं कि वो क्रॉप फिनिश हो जाती है अच्छी प्रोडक्शन दे करके। तो वो है ना, बहुत फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है। उसमें डिजीज़ भी जल्दी आएंगी, उसमें प्रेशर भी जल्दी आएगा पेस्ट का, फ्रूट भी जल्दी रेडी होगा। हर रोज़ लेबर चाहिए होती है, एक दिन प्रूनिंग कर रहे हो, एक दिन हार्वेस्टिंग चल रही है। उसमें इतना बिजी रहता है फार्मर कि उसको सांस लेने का टाइम ही नहीं है। दूसरे हाथ में बैंगन की जो खेती है वो स्लो है। स्लो इन द सेंस कि जब आप इसको प्लांट करोगे ना, प्लांटिंग के तो 13-14 हफ्तों के बाद तो ये प्रोडक्शन है ना स्टार्ट करेगा। तो आपके पास क्या 3 महीने का टाइम है उसको पालना है। पालना इन द सेंस कि उसकी फाउंडेशन अपने को रेडी करनी है, प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार करना है उन 3 महीनों में। वो टाइम खराब नहीं हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम उस प्लांट को उस लेवल का स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि जब वो 12-13 हफ्तों के बाद प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा, हमें किसी भी तरीके का इशू ना हो। खीरे में जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आपके अगले वीक के सारे फ्रूट खराब कर सकती है, बैंगन में ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो ईजिली मैनेज हो जाती है, बहुत टाइम रहते आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंगन से। जैसा कि मैं कह रहा था कि बैंगन के जो प्लांट हैं वो टमाटर, आलू, शिमला मिर्च इसी फैमिली से हैं। तो इस प्लांट के अंदर बेल जैसा कोई काम नहीं है, लेकिन हमें उसको अपने बेनिफिट के लिए ऊपर की तरफ चढ़ाना है, जैसे कि खीरे की बेल चढ़ती है। तो इसीलिए हमने ये जो नायलॉन के जो ये धागे हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, इनको नीचे से लेके ऊपर तक हर मतलब 10 से 15 इंचज़ के डिस्टेंस में सपोर्ट दिया है प्लांट को, ताकि प्लांट ऊपर की तरफ आए, है ना। अब होता क्या है, इसमें जैसे एक तना होगा जो मेन स्टेम होता है अपना, उसकी हम आगे जा करके 2 ब्रांच लेंगे और 2 की फिर 3 या 4 बना देंगे ऊपर जा करके। जैसे ये 2 हुई, इसकी फिर आगे 4 ब्रांचेस बन जाएंगी। तो इस तरीके से प्लांट को थोड़ा ऐसे चौड़ा करके ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। ये फसल यहाँ पे 4 महीने से ऊपर की हो गई है। अभी तक प्रोडक्शन अच्छी खासी आ रही है, आप देख सकते हो फ्रूट हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए आप, आगे भी अभी फ्लावर भी आ रहे हैं। तो पहले इस प्लांट को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नई प्लांटिंग में, जो कि अभी सिर्फ 2 या 2.5 महीने पुरानी है। चलिए, अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो प्लांट हैं अभी ये 2.5 महीने का प्लांट हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें जो है फ्रूट आने स्टार्ट हुए हैं, अभी पिकिंग हमने स्टार्ट नहीं की है इनमें, है ना। अब इसमें आप देखोगे ये मेन स्टेम है,
ये नीचे के पत्ते हम तोड़ते रहते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, हवा का आना जान बना रहे। इसमें हमने क्या किया, 2 ब्रांच लेके गए, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब फार्मर ने क्या किया, इन 2 की 3 ब्रांच बना दी। ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच और ले ली। अब यहाँ से हम एक ब्रांच और ले रहे हैं, उस साइड से भी एक ले रहे हैं। तो क्या है ना कि अपनी संतुष्टि के हिसाब से जो आपका एरिया है, जो स्पेस है, वो कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन प्लांट के ऊपर 4 से 5 ब्रांचेस तक ले सकते हो एक प्लांट से। जितनी ब्रांचेस रहेंगी उतने फ्रूट आएंगे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना है। अब सबसे बड़ा खेल क्या है, खीरे के अंदर 2 लाइनें चलती हैं साइड बाय साइड ना, 2 प्लांट साइड बाय साइड रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें एक प्लांट एक बेड पे रहेगा, है ना। और प्लांट से प्लांट की दूरी भी 20 से 22 इंच रखनी पड़ेगी। जी हाँ, तो इसलिए प्लांटिंग डेंसिटी कम है, सीड कम लग रहा है, स्पेस ज़्यादा यूज कर सकते हो। हवा का आन जान बनाने के लिए हमने पत्ते रिमूव करते रहे नीचे, जैसे कि हम खीरे में भी करते हैं। अब समझते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को। प्लांट की जो लीफ है वो खीरे की तरह ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लंबे टाइप की। फ्लावर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे सारी क्वालिटी का खेल आता है। बैंगन के अंदर 3 फ्लावर का जोड़ा आता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये फ्लावर रेडी हो चुका है, ये खुल गया है, इसमें फ्रूट बनना चालू हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सेट होगा, जब फ्रूट सेट हो जाएगा, हम इन 2 को तोड़ दिया करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक फ्रूट रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रूट देखिए, उस साइड में इस फ्रूट का साइज देखिए। एक नोड के ऊपर एक ही फ्रूट हमने रखा है, बाकी के फ्रूट तोड़ दिए हैं। उसका रीज़न क्या है, अगर हम यहाँ पे सारे फ्रूट को सेट करने लग गए, हमारे फ्रूट का साइज नहीं बनेगा। अब ये जो बैंगन है, ये आधा किलो का हो जाता है एक बैंगन, इसीलिए हमें सिर्फ अच्छे वाले फ्रूट ही रखने हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा। फ्रूट के लालच में, सेट करने के लालच में ज़्यादा फ्रूट सेट ना कीजिए, वरना साइज़ घट जाएगा, प्रोडक्शन में आपको मुनाफा नहीं होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेट हुआ, इसमें छोटा सा ये बैंगन बनना रेडी हो गया, और ये हमने तोड़, ठीक है। ब्रांचेस तोड़ते रहना पड़ती हैं, एक ब्रांच पे एक फ्रूट आता है, जैसे ही क्यूकम्बर में भी होता है। ये तो हो गया प्लांट। अब बात करते हैं, ये आया कहाँ से। इस बैंगन का जो स्टार्ट हुआ है वो भारत से ही हुआ है, ठीक है। पुराने टाइम में जब चाइना के थ्रू ये चीज़ यूरोप तक गई, वो लोग इसको पागल सेब कहते थे। उनका ये मानना था यूरोपियंस का कि बैंगन को खाने से लोग पागल हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसको पागल सेब कहा जाता था उस टाइम पे। रिसर्च हुई, चीज़ें बढ़ी, और आपको अचंबा होगा इस बात को मान करके, पोलैंड जो कि यूरोप में ही है, उनकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैरेकाओ है, उसी में इस टेक्निक के ऊपर रिसर्च की गई थी, जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। इसको हो गया करीब 27 से 28 साल। और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी ने रिसर्च भी की हुई है, पेपर भी लिखे हुए हैं। तो ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, इसमें आपको कुछ फार्मिंग में कोई बेनिफिट होने नहीं वाला, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो शायद आपको जानना चाहिए था। अब बात करते हैं प्लांट को ऊपर लेके कैसे जाना है, ठीक है। जैसे कि खीरे में हम धागे हैं, धागों के साइड में प्लांट को लपेट देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो हमें ये जो साइड की जो आपको ये धागे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से रखने हैं। हमने क्या किया था, ये 2 धागे पहले बांधे थे, उसके बाद ये तीसरा आया, अब चौथे वाला आएगा, फिर 5वां आएगा। ऐसे करके हम इन चीज़ को करते रहते हैं। अब जो धागे ऊपर से आ रहे हैं, जिनके सपोर्ट पे प्लांट चलता है, हमें मेक श्योर करना है वो धागे हर ब्रांच पे अच्छे से लिपटे हों, और लीव्स को डैमेज ना करें, फ्रूट को डैमेज ना हो। क्योंकि जब आधे किलो का फ्रूट आएगा, उसका वजन इतना रहेगा कि ब्रांच टूटने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें ये नायलॉन के धागों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहोगे कि ये तो प्लांट के बिल्कुल नज़दीक हो गया धागा, ये थोड़े दूर हैं, ऐसा कैसे हुआ। देखिए, हमने यहाँ पे है ना वुड के, मतलब लकड़ी के जो हैं पोल लगाए हुए हैं वी शेप में, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लांट जाएगा, वैसे वैसे हम धागे उनके ऊपर बांधते रहेंगे, तो धागे भी ऐसे वी शेप में जाएंगे और प्लांट भी वी शेप में ऐसे ऊपर की तरफ बुशी होता रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कि यहाँ पे फ्रूट सेट कैसा दिखता है जब प्लांट इस स्टेज में हो और सारे फ्रूट नीचे की तरफ सेट हो रखे हों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हर प्लांट के नीचे जो है एक बैंगन लगा हुआ है ना। और बैंगन का आप साइज़ देखिए ज़रा एक बारी, तो ये होती है क्वालिटी। ये देखिए आप इस बैंगन के साइज़ को देखिए, है ना। तो इन चीज़ों के पैसे होते हैं। देखिए, ये एक हम पुराने प्लांट में आ गए हैं जहाँ पे हम पहले थे वीडियो में, है ना। अब जैसे ये यहाँ पे जो है मेन फ्लावर है,
ये देखो आप, छोटा सा बैंगन आपको ग्रीन कलर का इसमें दिख रहा होगा। तो जैसे ही ये बड़ा होगा, इसके ये जो पेटल्स हैं ये ड्राई होकर के गिर जाएंगे, है ना। अब ये 2 को हम तोड़ के फेंक देंगे क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, वरना फ्रूट ये वाला छोटा हो जाएगा, न्यूट्रिशन वहाँ मूव होने लग जाएगा और फ्रूट छोटा हो जाएगा। अब पोलिनेशन की बात करें अगर, बैंगन के अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्रूट अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा शेक की या फिर हिलाने की या पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। वो होता कैसे है, जब भी हम इन चीज़ों को मूव करते हैं, वैसे तो हाथ के मूवमेंट से ही लगभग हो जाते हैं, वरना कई बार हम जो हैं विंड ब्लोवर होते हैं छोटे छोटे जो पॉली हाउस में यूज़ होते हैं, उसके हेल्प से हम इनको हिला देते हैं ताकि पोलिनेट हो जाए और फ्रूट सेट हो जाए हमारा। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्रूट को पिक किया जाता है। देखिए खीरे में तो हम क्या है ना कि हाथ से जो है खीरे को तोड़ देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें जो है चाकू की मदद से इसको काटना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक तो फ्रूट डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना बड़ा लकड़ी जैसा है ये, इसीलिए आप हाथ से इसको नहीं तोड़ पाओगे। अगर करोगे तो या तो यहाँ से प्लांट डैमेज हो जाएगा, है ना, या फिर आपका फ्रूट ऊपर से डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाकू की मदद से इसको काटना होता है। अब ये देखिए आप, कितना स्ट्रॉन्ग प्लांट है, मतलब कि आप मूव भी नहीं कर पाओगे इसको, तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है खीरे के मुकाबले। मैं एक ब्रांच के फ्रूट दिखा रहा हूँ, कितने हमने पिक किए होंगे अभी तक। एक ये यहाँ पे, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा यहाँ पे ये बड़ा, है ना, पांचवा ये यहाँ पे, और अब ये आगे फ्रूट आ रहे हैं हमारे ये सारे, है ना। अब ये देखिए आप, प्लांट की स्टेज देखिए आप, कोई दूसरा प्लांट भी ले लोगे तो देखोगे आप नीचे से एकदम चाकू की हेल्प से कटे हुए हैं वो। उससे क्या हुआ, अपना फ्रूट भी डैमेज नहीं होता है और प्लांट की आप हेल्थ देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राणा एग्रीटॉक चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं और कैसे आप लोग और पैसा कमा सकते हैं।